तो टीवी TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू दिया है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने क्या कहा है कि मुफाहमती अमल के तहत जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत की जा रही है। अच्छा, एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये बातचीत अफगानिस्तान में जारी है, इसलिए कहा जा सकता है कि अफगान तालिबान हमारी मदद कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मज़ीद ये कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो माफ़ कर देंगे और कलअदम TTP वाले आम शहरी की तरह रह सकते हैं। पाकिस्तान के अमन के लिए एक निहायत अहम इकदाम, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये जो मुफाहमती अमल के तहत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत है, इसको आप पाकिस्तान में अमन के लिए कितना अहम समझते हैं? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर कोई भी जंग या कोई भी इख्तलाफ या कोई भी स्टैंड ऑफ ख़त्म हो जाए तो वो मुल्क के लिए हमेशा खुश आइंद होता है। लेकिन इसमें एक दो बातें जो इसके तनाज़ुर में समझने की हैं वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि एक बात साबित हो गई कि जो नई अफ़गान इंटरिम हुकूमत है वो अपने वादों का पास रख रही है। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये बरमला बता दिया है कि जी अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, आप अपनी बातचीत करें और यहाँ से फ़ारग हो जाएं जिस तरीके से भी हो। तो वो आप यूँ समझें कि वो जो उन्होंने वादा किया था कि अपनी सरजमीन किसी दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लोगों का ये ख्याल था कि अफगान तालिबान के आने के बाद मजबूत हो जाएगी, वो एक्चुअली कमज़ोर हो गई है। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे ना रॉ रही है, ना NDS रही है, ना CIA है, और वो जो सारी प्लानिंग करते थे और सबको BLA BR इनको सबको जोड़ के हमारे ऊपर हमले करते थे, बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था, वो अभी उनकी बैक पुश्त पर नहीं रहे, तो वो कमज़ोरी की हालत में है। तो ये जो आपको कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक स्पाइक नज़र आई थी, ये इसलिए थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अटेन करना चाह रहे थे और वहाँ से बातचीत करना चाह रहे थे। वो अल्लाह के फजल से वो नहीं कर पाए, गो के कुछ नुकसान ज़रूर हुआ हमारा, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा ये बहुत इसमें कमी होती चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ मुल्क के लिए खुश आइंदा है, लेकिन एक बात ज़रूरी है, सबको अक्रॉस द बोर्ड शायद एमनेस्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो घिनौने जराइम में जो उनकी लीडरशिप इन्वॉल्व थी, जिन्होंने प्लानिंग की थी आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हमारे लख्ते जिगर शहीद हुए हैं, उनके लिए हम कैसे ये कौम माफ़ करेगी या वो वालिदैन कैसे माफ़ करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट को ये हक हासिल है कि उनके खून बहा किसी अपने तौर पे दे दे, तो वो उनसे बात करनी पड़ेगी। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, चाहे इन कैमरा ले, उनको बताएं कि अभी तक ठीक है, फैसला तो नहीं हुआ है, ये बातचीत हो रही है, इन लाइनों पर हो रही है, इन लोगों को हम एमनेस्टी दे रहे हैं जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, इनको एमनेस्टी नहीं दे रहे। और अब मेरे ख्याल एक वक्त और भी आ गया है कि मुझे मालूम है कि एबटाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल के पे जो लोग मुलव्वस थे उनको बहुत सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन वो चीज़ ओपन इसलिए नहीं थी कि उसमें कोई लॉ के कानूनी पहलू थे। तो वो मेरे ख्याल अब हुकूमत को चाहिए कि वो एतमाद में ले ले और सबको बता दे कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, कितने मारे गए हैं, कितने रह गए हैं और किन के साथ हम करेंगे और किन के साथ हम बातचीत नहीं करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, इंटरव्यू के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि जी मुज़ाकरात होने के बावजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर TTP के हमले हो रहे हैं, तो खान साहब ने जवाब इस बात का ये दिया कि जी हम बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई नतीजा ना निकल सके, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैं फ़ौजी हल में यकीन नहीं रखता, सियासतदान होने के तौर पर सियासी मुज़ाकरात को ही आगे का रास्ता समझता हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये तो मैंने आपको बताया कि वो चूंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अटेन करना चाह रहे थे, इसलिए उनके जो स्लीपर सेल थे उन्होंने पूरा जोर लगा के पिछले दिनों में जो कुछ करना था वो किया है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्टीमेटली बातचीत ही होती है, लेकिन हल जो है वो बातचीत से नहीं होता। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, जब जोरे बाजू से अफगान तालिबान ने अपना फ्रीडम हासिल करने के करीब पहुँच गए तब बातचीत हुई है। अब भी जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और वो कमजोरी की हालत में, बातचीत तब शुरू हुई है। तो ये कहना मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूँ, दुरुस्त नहीं है कि मसाइल बातचीत से हल होते हैं, मसाइल कॉम्बिनेशन से हल होते हैं। आपको जोर भी लगाना पड़ता है, फिजिकल मामलात भी होते हैं, काइनेटिक्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और बातचीत भी करनी पड़ती है, नेगोशिएशन भी करनी पड़ती है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, और यही मेरा ख्याल होने जा रहा है। और मेरा ख्याल पाकिस्तान अगर अमन की तरफ चला जाता है
तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा सबको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है इस सिलसिले में। ठीक है, अच्छा मैं आपका लास्ट कमेंट इस पे चाहूँगी, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। जनरल साहब, ये जो कुछ अमरीकी सेनेटर्स ने मिलकर पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के खिलाफ बिल पेश किया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, जो पाबंदियाँ लगाने की बात की गई है। जी, वो रिपब्लिकन की तरफ से आया है बुनियादी तौर पे, और ये कितने मराइल से गुजरेगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अमेरिका की तरफ से ख़ास प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और मेरी ये बात आप नोट कर लीजिए, मुझे आप 4 हफ्तों के बाद बुलाइएगा दोबारा। अनकरीब आप देखेंगे 1.5-2 महीने में अमेरिका बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ दोबारा से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेगा, और देखते हैं कि पाकिस्तान आगे से कैसे इसको बैलेंस आउट करता है। उसके लिए ये प्रीमाइज बना रहे हैं कि पहले प्रेशर डालो, उसके बाद अभी आप देखेंगे कि FATF IMF की तरफ से हमारे लिए अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि अब वो उसको स्टिक नहीं, अभी उसको गाजर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये गाजरें ये तो आप भी अच्छी खबर दे रहे हैं जनरल साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा गाजरें ज़्यादा लटकाई जाएंगी, और हम तो खैर दोनों तरीके से मान जाते हैं, छड़ी की बात भी मान जाते हैं, गाजर की बात भी मान जाते हैं। ठीक, अच्छा अगर ऐसा आपको नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में, और ये ऐसा सोच रहे हैं ऐसा होगा, तो फिर पहले प्रेशर डालने की क्या वजह दिखाई देती है? क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि ज़्यादा बातें मानते हैं। हमेशा हमें प्रेशर में मनवाया गया है। तो या तो हम प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद जैसे आम लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत की चीज़ें होती हैं, ऐसी मुल्कों के दरमियान भी होती हैं। तो वो अपना वो इसमें हमारा कसूर है कि वो प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। उनको पता है कि ये इनकी लीडरशिप प्रेशर लेती है, लेकिन देखते हैं कि आज की लीडरशिप क्या करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।